सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लगने वाले सोलर प्लांट में फिर हुआ घोटाला। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने 1,63,00,000 रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने के बाद आज एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता व कांग्रेस के पूर्व पीसीसी सचिव रहे राजेश टंडन ने एक और घोटाले का पर्दाफाश करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। टंडन ने बताया कि 16 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तत्कालीन आयुक्त चिन्मयी गोपाल, जो कि प्रिक्वायरमेंट कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं, साथ ही जिला कलेक्टर जो इस कमेटी के सीईओ और वाइस चेयरमैन भी हैं, की सदारत में आयोजित हुई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की इस मीटिंग में रीलकॉम को टेंडर 2,80,00,000 रुपए में दिया गया, जबकि निर्मल धीर ने बताया था कि यह कार्य 1,70,00,000 रुपए में हो सकता है। ऐसे में तत्कालीन आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने उसे इस कमेटी से हटा दिया और रीलकॉम ने इस टेंडर को सबलेट कर निगम के ठेकेदार विजय गुप्ता को सौंप दिया। टंडन का यह भी आरोप है कि विजय गुप्ता को इस कार्य का कोई अनुभव ही नहीं है। इस तरह से राजकीय राजकोष में 1,63,00,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। राजेश टंडन ने जिला कलेक्टर को सभी साक्ष्य देकर तत्काल इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बिठाकर घोटाला करने वालों को दंडित करने की अपील की है। राजेश टंडन ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। अब बताइए क्या मामला। देखिए, अजमेर में एक STP जो है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये मित्तल अस्पताल के सामने है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें था कि सारे पानी, दूषित पानी को ठीक करने का प्लांट था। इसमें एक सोलर प्लांट लगना था। इस सोलर प्लांट को लगने के लिए इसमें क्या हुआ कि 16/3 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, 16/3/20 को, और उस मीटिंग में ये हुआ कि उस मीटिंग को स्वायत्त शासन सचिव महोदय ने और कलेक्टर महोदय ने, तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने, और इसकी जो प्रिक्योरिंग कमेटी की अध्यक्षा थी चिन्मयी गोपाल जी, इनमें सब में जो आप PDF मैंने आपको दिया है, इसमें सबके नाम पते सबका लिखा हुआ है। उसमें ये हुआ, और कलेक्टर इसका वाइस CO भी है और वाइस चेयरमैन भी है इस कमेटी का। एक तो इसका CO भी है और इसका वाइस चेयरमैन भी है। इसमें क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन जो है, मतलब इसकी प्रोक्योरमेंट कमेटी की चेयरमैन पर जो है, वो नगर निगम की आयुक्त महोदया चिन्मयी गोपाल जी होती थी। अब इसके अंदर जब प्रोक्योरमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, फिर ये जून में जाके इस पर दस्तखत हुए, उस मीटिंग के मिनट्स ड्रॉ हुए। उस मीटिंग के मिनट्स में 11वें पॉइंट पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी काम ड्यू प्रोसेस को अपनाए हुए जो है टेंडर नहीं दिया जा सकता। कोई भी मतलब टेंडर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में अगर कोई टेंडर देना होगा तो बिना उसको प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस को अपनाए हुए नहीं दे सकते। इस स्मार्ट सिटी की एक कंसल्टेंट कंपनी थी EGIS। ये स्मार्ट सिटी की कंसल्टेंट कंपनी थी, जो स्मार्ट सिटी के 28,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, ये उनको समय समय पर अपनी कंसल्टेशंस देती रहती थी। इसमें क्या हुआ कि इसमें एक त्रिपक्षीय इकरारनामा होना होता है। इस त्रिपक्षीय इकरारनामा इसलिए होता है कि वो मतलब ये तो तय हो गया उसमें कि कोई भी ठेका जो है, आप किसी भी ठेकेदार को, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसी हो चाहे कोई और एजेंसी हो, बिना टेंडर के नहीं दे सकते। टेंडर देने का वजह यह है कि टेंडर देने से प्रतिस्पर्धात्मक जो आती है, जैसे मैंने टेंडर दिया, भाई आपने 2 करोड़ का दिया, मैंने 1,60,00,000 का दिया, उसने ये दिया,
तो वो प्रतिस्पर्धा जो है उसमें कंपटीशन खत्म हो जाता है अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे टेंडर दे दिया। तो इन्होंने क्या किया कि ये टेंडर रील को दे दिया और उसका निर्मल धीर जो था कंसल्टेंट था, उसने उसमें ऐतराज़ किया कि ये काम जो है 1,17,00,000 में हो सकता है, इसका टेंडर के बिना इसको नहीं दिया जाए। चिन्मी गोपाल ने और रील कंपनी को ये टेंडर दे दिया 2,80,00,000 में। 2,80,00,000 में जैसे निर्मल धीर ने कंसल्टेंट ने इसको अवगत कराया और उसकी खिलाफत की, उसको निर्मल धीर को इन्होंने नौकरी से, उस कंसल्टेशन कमेटी से उसको निकाल दिया। अब क्या हुआ कि रील ने वही टेंडर कुछ दिन बाद विजय गुप्ता जो अजमेर का ये नगर निगम का चहेता है और नगर निगम का सारी नगर निगम ही वही चलाता है, नगर निगम की लाइटों का ठेका, सड़कों का ठेका, बिजली का ठेका, वो उसने विजय गुप्ता को रील कंपनी ने सबलेट कर दिया। अब सबलेट करने से निर्मल धीर ने कहा कि ये काम 1,17,00,000 में हो सकता है। इस तरह से इन्होंने 1,63,00,000 रुपए का राजकोष को नुकसान पहुंचा दिया और नुकसान पहुंचा करके उस नुकसान पहुंचाने की वजह ये हुई कि ये काम, जबकि विजय गुप्ता को सोलर प्लांट का काम करना ही नहीं आता। भाई जैसे मैं आज आप कहो कि अब मैं आपसे कहूँ कि जाइए आप वकालत कर लीजिए, तो आप कैसे वकालत करोगे? आप प्रेस के हो, तो आपको उसको बिजली का काम था, उसको सोलर प्लांट का काम इन्होंने 2,80,00,000 रुपए में दे दिया और राजकोष को इस तरह से नुकसान पहुंचाया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पूर्व में क्या हुआ कि इसके पूर्व में RSRTDC को जब ये स्मार्ट सिटी के जो काम दिए गए तो इसमें RSRTDC के टेंडर फाइट करना पड़ता है। तो टेंडर फाइट करने में त्रिपक्षीय एग्रीमेंट कराते हैं। उस त्रिपक्षीय एग्रीमेंट में इसको आपको समझाने के लिए कि RSRTDC ने सिम्फोनिया ग्राफिक्स को ये एलिवेटेड रोड का काम दिया, एलिवेटेड रोड का काम दिया, तो त्रिपक्षीय समझौता हुआ, त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुए, क्योंकि ठेकेदार कंपनी को ये काम का पेमेंट स्मार्ट सिटी करती है। स्मार्ट सिटी ठेकेदार कंपनी को, जैसे सिम्फोनिया ग्राफिक्स को एलिवेटेड रोड के काम का दिया है, तो एलिवेटेड रोड का काम तो RSRTDC कर रही है। RSRTDC ने भी अगर किसी को दिया हो तो वो पेमेंट जो है स्मार्ट सिटी करती है। मेरा इसमें यह है कि 1,63,00,000 रुपए का इसमें बहुत बड़ा राजकोष को नुकसान चिन्मी गोपाल ने कराया और चिन्मी गोपाल ने अपनी उससे जा कर के, और ये सारा केस जो है मतलब राजकोष में एक्सचेकर पे बर्डन है। मैं अभी कलेक्टर साहब को ये, क्योंकि वो इसके चेयरपर्सन हैं, मैं उनको दे के आया हूँ। मिनट्स की कॉपियाँ मैंने आपको सबको दे दी हैं। 27 पेज है, 11वां पेज जिसमें ये स्पष्ट उल्लेख है। अगर इन्होंने वो किया भी है, अगर उसको दिया भी है, तो इसमें त्रिपक्षीय समझौता नहीं है। इसमें अगर निर्मल धीर की चिट्ठी पढ़ी जाए तो इसमें स्पष्ट है कि उसने कहा 1,63,00,000 रुपए का नुकसान है। मैंने ये विधि विरुद्ध कार्य हुआ है। मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि जुलाई में उन्होंने आपसे दस्तखत करा लिए हैं, आपको धोखे में रख करके, और इसमें जो है आप मुकदमा दर्ज कराएं। इसमें जो भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और ये काम अभी के अभी रुकवाएं, क्योंकि वो काम करने से सरकार को, जनता के पैसे को मिली भगती करके 1,63,00,000 रुपए ये डकार रहे हैं। इसलिए ये सारा खेल आपके सामने है। ये सारा खेल चिन्मी गोपाल द्वारा किया गया है। चिन्मी गोपाल ने जैसे पहले कई चीज़ें सीज की और फिर वो कैसे खुल गई, उनकी अभिशंसा पे, उसकी अभिशंसा पे। चिन्मी गोपाल से पहले इसके घर में स्विमिंग पूल बना, वो स्विमिंग पूल में 20 लाख रुपए PWD ने असेस करके बता दिया। 20 लाख रुपए लगे, नगर निगम ने कहा हमने नहीं लगाए। नगर निगम के बाद PWD ने कहा हमने नहीं लगाए। उसकी जांच हुई, वो जांच ठंडे बस्ते में चली गई। क्या हुआ उसका? क्या हुआ जब 20 लाख रुपए आपको किसने लगाए? हिमांशु गुप्ता ने लगाए, चिन्मी गोपाल ने लगाए। किसने लगाए? तो नगर परिषद में इसके कार्यकाल में जो लूट खसोट और जिस तरह से यहाँ पे अत्याचार हुए हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। और ये जांच का, जैसे अमृत योजना में जो कमेटी थी, हाई पावर कमेटी, जिसका चेयरपर्सन जो था
एडिशनल चीफ इंजीनियर था, उसने 8 करोड़ का घोटाला साबित किया है। इसको बचाने के लिए सरकार और कई अधिकारी लगे हुए हैं। मेरा आपसे, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस पे दोषी लोगों को कार्रवाई करे और 1 करोड़ 63 लाख रुपए तुरंत इस कार्य को बंद करके बचाएं।